नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। प्रदेश में जिलों, संभागों, तहसीलों की सीमाओं का नए सिरे से पुनर्निर्धारण कराए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की जिम्मेदारी रिटायर्ड IACS मनोज श्रीवास्तव को दी गई। आम लोग अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर अपने सुझाव श्रीवास्तव को दे सकेंगे। सीएम के अनुसार जिले तो बहुत बने, लेकिन उनमें कई विसंगतियां हैं। हमने अपनी सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं और विसंगति भी है। प्रदेश में जल्दी ही जिला, संभाग और तहसील, ब्लॉक जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का भौगोलिक आधार पर नए सिरे से पुनर्गठन कराने जा रही है। अक्टूबर 2024 के अंत तक इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। पूर्व में गठित प्रशासनिक इकाइयों की सीमा निर्धारण में खामी है। कई टोले मजरे व पंचायतों के लोगों को जिला, संभाग, तहसील, विकासखंड जैसे मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जबकि ऐसे क्षेत्रों से सटे हुए दूसरे जिले, संभाग, विकासखंड व तहसील मुख्यालय नजदीक हैं। हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी समय के साथ हुई है। जब जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य ACS लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े ज़िले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े, धार, बड़े बड़े ज़िले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयाँ हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया, तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को जनता की बेहतरी के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुँचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये ACS मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड हैं, उनके पास ज़रूर पहुंचाएं और वो अपने ज़िलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो हो सकता है, हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री महाकाल। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला उज्जैन ने कोठी पैलेस से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पटवारी संघ ने रैली निकालकर 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है। प्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा चलाया गया राजस्व महाअभियान 2.0 समाप्त हो चुका है तथा इस अभियान में प्रदेश के सभी पटवारियों ने कड़ी मेहनत कर दिन रात कार्य किया है और आमजन को लाभ प्राप्त हुआ है। इस अभियान की सफलता में पटवारियों की मुख्य भूमिका रही है। शासन एवं प्रशासन के द्वारा यह समस्त कार्य करने वाले पटवारी को इसका श्रेय न देकर उसके कार्य की समीक्षा करने वाले अधिकारियों को इसका श्रेय दिया गया। अच्छा कार्य होने पर उनकी प्रशंसा नहीं की जाना खेदजनक एवं पटवारी के मनोबल को गिराने जैसा कार्य है। इसी क्रम में अभियान अंतर्गत कपीतय जिलों के पटवारियों पर दमनकारी नीति के तहत दंडात्मक कार्यवाही की गई। ज्ञापन में हमारी प्रमुख रूप से यह मांग है कि पटवारियों के लंबित वेतनमान का निराकरण कर वेतनमान संशोधित किया जाए तथा समयमान वेतन विसंगति दूर की जाए। प्रदेश के पटवारियों को हड़ताल अवधि का वेतन जारी करने संबंधित आदेश प्रसारित किए जाएं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा अनुसार नवोदित पटवारियों को 100% वेतन दिया जाए। मांग नहीं मानी गई तो प्रदेश के संपूर्ण पटवारी विरोध स्वरूप दिनांक 19-20 सितंबर 2024 को 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी।
पिछले विगत वर्षों से हमारी मांगे मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं मानी गई, उसी के प्रयत्न लेके हम लोगों ने आज रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी पिछला वेतनमान जो एक माह की अवधि का वेतनमान था वो दिया जाए और समयमान वेतनमान जो किया जाए वो दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने अन्य मांगे अगर नहीं मानी तो 2 दिन के अवकाश में जाकर हम लोग, उसके बाद भी नहीं मानते तो हम अनिश्चितकाल कलम बंद कर अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पे आज पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की 11 सूत्री मांगों को लेकर आज कोठी परिसर से लेकर प्रशासनिक भवन तक हमने रैली निकालकर जिलाधीश को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमारी प्रमुख मांग है हमारा समयमान वेतनमान, CPCT की कार्रवाई जिन पटवारियों पे हुई है उन्हें वापस लेने बाबत, जिन राजस्व अभियान 2 में जिन पटवारियों पे अनियमितता कार्रवाई की गई है उन्हें शासन वापस से ले। चूँकि राजस्व अभियान मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत सफल रहा है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में पूरी की पूरी मेहनत मध्य प्रदेश के पटवारियों ने की है, लेकिन इनका श्रेय जो अधिकारियों को दिया गया है, इसलिए हम खेद व्यक्त करते हैं। क्योंकि राजस्व अभियान में सारा कार्य मध्य प्रदेश के पटवारियों द्वारा किया गया है, तो उसका श्रेय भी मध्य प्रदेश के पटवारियों को मिले। साथ ही जो कार्रवाई शासन प्रशासन ने की है वो तुरंत वापस ले और मध्य प्रदेश पटवारियों की समयमान वाली जो मांग है उसे तुरंत माने। मांग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? मांग नहीं मांगने पर हमारे द्वारा जो है आज की तारीख में ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद 19 और 20 2 दिन का सामूहिक अवकाश लिया जाएगा। इसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो इसके पश्चात जो है हम कलमबंद हड़ताल किया जाएगा और चरणबंद आंदोलन चलाया जाएगा। सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद आपने नंदी हॉल में ओम नमः शिवाय का पाठ किया और आशीर्वाद लेकर मंदिर से रवाना हो गए। महाकालेश्वर मंदिर के साथ प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, जहां पंडित राम गुरु, पंडित आकाश गुरु, पंडित राजेश गुरु पुजारी के द्वारा बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करवाया गया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा का सम्मान भी किया गया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की नगरी में आते रहें और मेरे महाकाल का आशीर्वाद पाते रहें। अपने बाबा की सवारी से शाही शब्द हटाने पर कहा कि अच्छी बात है, सनातन से जुड़ा कोई नया शब्द लाना चाहिए। और बहुत हृदय को शांति प्राप्त हुई, खूब आनंद रहा। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विदेश में रहने वाले मेरे सनातनियों से यही कहूँगा कि मेरे महाकाल की नगरी में आते रहें और बाबा का आशीर्वाद पाते रहें। हर हर महादेव। पंडित जी, कहीं ना कहीं शाही सवारी के बाद शाही स्नान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, शाही शब्द हटाने को लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द लेकर आओ, उससे बड़ा आनंद और क्या। विक्रम विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु चयन प्रक्रिया में आए 70 आवेदन में से 15 आवेदन पैनल बनाने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसमें कुलगुरु बनाने के लिए 70 आवेदनों की स्क्रूटनी पर 15 को पैनल बनाने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब इन 15 आवेदनकर्ताओं का सर्च कमेटी के साथ इंटरैक्शन होगा। इसके बाद 5 नाम की पैनल कुलाधिपति राज्यपाल को भेजी जाएंगी। विक्रम विश्वविद्यालय कुलगुरु का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में नए कुलगुरु के चयन और नियुक्ति के लिए 1 माह पहले आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति के प्रतिनिधि के तौर पर महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश के कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी, उच्च शिक्षा अनुदान आयोग प्रतिनिधि सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश के कुलपति प्रोफेसर डी शर्मा और मध्य प्रदेश राज्य शासन उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी चित्रकूट प्रमोद ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना मध्य प्रदेश के प्रोफेसर कपिल मिश्रा को शामिल किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय का कुलगुरु बनने के लिए 70 आवेदन प्राप्त हुए। बीते दिनों कमेटी ने सभी आवेदनों की स्क्रूटनी कर इंटरैक्शन के लिए 15 आवेदन सिलेक्ट किए हैं। 15 में से 3 उज्जैन और शेष अन्य विश्वविद्यालयों और राज्यों के प्रोफेसर्स के हैं। कमलनाथ नेता नहीं व्यापारी हैं। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू आज उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि कमलनाथ नेता नहीं व्यापारी हैं। इस दौरान उन्होंने संतनगर स्थित अपने कार्यालय में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, नहीं तो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ की वजह से पार्टी छोड़ी। श्री गुड्डू यही नहीं रुके और यहाँ की कमलनाथ नेता नहीं है, वह एक व्यापारी है। उनकी वजह से विद्युत मंडल आज तक घाटे से नहीं उभर सका है। श्री गुड्डू ने कहा कि कमलनाथ भाजपा में जाने चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें लेने से मना कर दिया। पूर्व सांसद
प्रेमचंद गुज्जू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। श्री गुज्जू ने कहा कि सिंहस्थ के काम स्थायी होना चाहिए। अरे कमलनाथ जो है व्यापारी है शुद्ध रूप से। हम जब पहले भी वही बोला था, आज भी वही बोलते हैं कि वो 10,000 करोड़ लगाएगा तो 10 लाख करोड़ यहाँ पे लूटने आया है। शुरू से जो है अपना इलेक्ट्रिक विभाग को लूटने का काम किया। पूरा विद्युत मंडल जो ख़त्म करने का काम कमलनाथ ने किया। उनके जनरेटर से लेकर सब चीज़ें उनने बेची, उनने सप्लाई किया। उस कारण से आज तक विद्युत मंडल उठ नहीं पाया है। तो कमलनाथ के मामले में पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं, और उनके वजह से तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। सिंधिया उनकी वजह से गए। कांग्रेस जो कमज़ोर की सीओ की तरह, कोई कोऑपरेटिव पार्टी की तरह कांग्रेस हमेशा से भीड़ भाड़ के साथ चली है और आम लोगों की पार्टी रही है। कॉर्पोरेट पार्टी कभी नहीं रही। एक सीओ बेटा आए और ये करा वो करा, इसको डांटा उसको डांटा। कार्यकर्ता कोई डांट सुनने वाला नहीं है, नेता कोई डांट सुनने वाला नहीं है। बड़ापुर स्थित श्री पंच दसनाम जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज कामाख्या तंत्र पीठ आश्रम पर असम गुवाहाटी के मां कामाख्या देवी मंदिर के पुजारी का उज्जैन आगमन हुआ। कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी कामाख्या थानापति ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन आगमन के दौरान मां कामाख्या के पुजारी ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी दौरान दसनाम जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज कामाख्या तंत्र पीठ आश्रम पर हिमालय गिरी महाराज द्वारा मां कामाख्या मंदिर के ट्रस्ट के पुजारी भास्कर शर्मा, रॉबिन शर्मा, नलिनी प्रसाद शर्मा, संजीव शर्मा, हितेन शर्मा, विमान शर्मा, अंजन शर्मा, मनोज कलीता का बाबा महाकाल का दुपट्टा पहनकर एवं फूलों की माला से स्वागत किया गया। आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर एवं महाकाल के दर्शन कर दिल बहुत पसंद हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी कामना की गई है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अच्छा विकास करते रहें और हम बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते रहें। जैसे सबको पता है कि एक ये ज्योतिर्लिंग में से महाकाल जी मतलब जो ज्योतिर्लिंग है, तो उनके लिए मन में एक इच्छा थी हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग है माँ कामाख्या देवी की जगह से, तो कामाख्या से ही है। और ये पिछले साल हम लोगों ने केदारनाथ जी के दर्शन किए, तो इस बार मन में सोच रहे थे कि महाकाल जी हमें बुलाए, और आखिरकार उन्होंने बुला लिया। यहाँ पे आए, हम लोगों ने कल भस्म आरती की सुबह और दर्शन भी हुए, तो बहुत मन प्रसन्न हुए। बहुत सालों से हम लोगों के मन में एक तमन्ना थी, और आके उनके बाद हम लोग काल भैरव जी के भी दर्शन किए, और मन में आनंद है। अभी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, उज्जैन में आके। और अभी हम लोग फ़िलहाल बैठे हुए शिप्रा नदी में, जूना अखाड़े के हम लोगों का हिमालय गिरी जी के आश्रम में, तो यहाँ पे आके भी बहुत आनंद हुए और बहुत अच्छा लगा। मन में बहुत आनंद है कि हमको महाकाल का ये दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और हम सबके ओर से प्रार्थना करते हैं पूरी जगत में शांति हो, सब लोग भाईचारे के साथ रहे, और जो भी है हम माँ कामाख्या से भी प्रार्थना करते हैं और महाकाल जी से भी प्रार्थना करें कि सब हंसी खुशी रहे। कामाख्या की जय। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के त्रिशप हिमालय गिरी, और आज आश्रम में जो माँ कामाख्या तंत्र पीठ आश्रम बना हुआ है, यहाँ पे जो हमारे पुजारी थे कामाख्या के जितने और कार्यकर्ता सेवक जो माँ की सेवा करते हैं, और वहाँ के प्रभारी कार्यकर्ता और ट्रस्ट विभाग से भी यहाँ पे पधारे। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि माँ कामाख्या के जो वहाँ से पंडा आते हैं पुजारी, तो ये कहा गया है कि माँ कामाख्या स्वयं उस पर कृपा करती, माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। तो इस प्रकार आए तो अपने को हम धन्य मानते हैं कि आए और इन्होंने यहाँ वार्तालाप की, सनातन धर्म के लिए कहा, शांति का प्रतीक
के लिए चर्चाएं हुई और जूना अखाड़े के बाबत में भी चर्चाएं हुई। जूना अखाड़े के लिए बस शांति का प्रतीक बनाए, महाकाल की पूजा की इन्होंने, अपने प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी प्रार्थना की और वहाँ के जितने कार्यकर्ता प्रभारी थे उनके लिए, सबके लिए महाकाल से प्रार्थना की हमारे आसाम नॉर्थ ईस्ट में भी शांति प्रतीक बनाए रखना महाकाल। ये करते हुए पूजा की, यहाँ महाकाली माँ कामाख्या के मंदिर में पूजा किए सब लोग मिलके और ये कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। ये साधारण कार्यकर्ता नहीं, बड़े पुजारी मंदिर के जो होते हैं, जो माँ की पूजा गर्भ में निवास में करते हैं वहाँ के, वो लोग आए हुए हैं, दिग्गज हैं और इन पर भगवती की स्वयं कृपा है, माता के पुत्र हैं ये सब लोग नगरी में पधारे। और मेरा नाम तो जानते हो, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जगत गुरु पंचानंद के शिष्य, कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी, जो अधर्म के लिए सनातन। पर्युषण पर्व के दौरान आज सुबह नयापुरा स्थित जैन ज्ञान मंदिर से आज सुबह तपस्वियों का चल समारोह निकला, जिसमें 45 दिन का उपवास पूर्ण कर चुके 84 तपस्वी शामिल थे। यह जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ मनोरमा गार्डन पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल थे। उल्लेखनीय है कि पर्युषण के दौरान जैन समाजजनों द्वारा कठिन तप और आराधना की जा रही है। इसी क्रम में नयापुरा जैन मंदिर में जैन साध्वी डॉक्टर अमृतलता श्री जी के सानिध्य में 84 तपस्वियों ने 45 दिन का कठोर उपवास रखा था। इसके पूर्ण हो जाने पर आज सुबह मंदिर परिसर में साध्वी जी की अगुवाई में चल समारोह आयोजित किया गया। इस व्रत करने से सभी 84 तपस्वी, उनके परिजन और समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जुलूस नयापुरा से आरंभ होकर शहर के मुख्य प्रमुख मार्गों से होते हुए कोयला फाटक स्थित मनोरमा गार्डन पहुंचा। जुलूस में बैंड बाजे, रथ आदि शामिल थे। के इतिहास में यह सबसे बड़ी कार्यक्रम आज होने जाने वाला है। सिद्धि तप की तपस्वियों का लगभग 90 तपस्वी हैं और ये 45 दिन के उपवास के साथ आज निकलेंगे। एक दिन भोजन, फिर उपवास, फिर 2 उपवास, फिर भोजन, फिर 3 उपवास, फिर भोजन, इस प्रकार की प्रक्रिया में 45 दिन का क्रम होता है और उज्जैन के इतिहास में सबसे बड़ी तपस्या आज हो रही है। परम पूज्य साध्वी श्री अमृत रसा श्री जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में जो 45 दिवसीय सिद्धि तप तपस्या जो चल रही थी, उसके तप अनुमोदनार्थ आज भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महाकाल परिसर में धर्मसभा में परिवर्तित होगी। आज इसके अंदर 90 लोग जो हमारे तपस्वी हैं, जिनने 45 दिवसीय तपस्या की है, वो सब रथ के अंदर बैठेंगे। जिनने 28 की तपस्या की है वो ई रिक्शा में बैठेंगे। और आज जो हमारा नयापुरा श्री संघ में जो उत्साह है वो बहुत अद्भुत है और ये तप के अनुमोदनार्थ हमने जो आयोजन किया है, इसमें सब सहभागी बने, यही मंगल कामना है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।